नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट बैच। तो आज है 9 फरवरी 2024। आज का जितने भी टॉप करंट अफेयर्स बन सकते थे सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड हम आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो का एक साथ पीडीएफ मिल जाएगा और नए नए अपडेट वहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो का रिवीजन करने वाले हैं। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया। हाल ही में BIMSTEC एक्वाटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई? तो अभी नई दिल्ली में BIMSTEC एक्वाटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। हाल ही में जारी ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहे? तो अभी मुकेश अंबानी हाल ही में अभी ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स में शीर्ष पे है। हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने, शिक्षा मंत्री, नई दिल्ली राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में अभी पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? नोएडा में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया? महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने की फैसला लिया। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता? तो कुश्ती चैंपियनशिप ग्रीको में अभी सुनील कुमार ने खिताब जीता है। नेक्स्ट हम लोग का, हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? यमन देश के अभी नए प्रधानमंत्री कौन है? अहमद अवध बिन मुबारक। हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो विजय बिश्नोई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। हाल ही में कार्ल ब्रदर्स का निधन हुआ, वे कौन थे? कार्ल ब्रदर्स एक हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता थे जिनका अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ADB ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देशक नियुक्त किया? मियो ओका को ADB ने भारत के लिए नया निर्देशक नियुक्त किया। हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार अभी डॉक्टर बीना मोदी को मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का संबोधित करेंगे? तो दुबई में प्रधानमंत्री मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन अभी गोवा राज्य में। अब हम लोग आज का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो उनका फर्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की? तो अभी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की। यह पृथ्वी से 137 लाइट ईयर दूर है। जिसका नाम नासा ने TOI 715 भी नाम दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नासा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? तो ये चिली देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है सेबेस्टियन पिनेरा, उनका अभी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अभी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड की बात है तो अब उत्तराखंड ने के मुख्यमंत्री नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब अभी नीमा सरीखानी ने जीता। ऑप्शन नंबर सी सही है। नीमा सरीखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। यह सम्मान बर्फ पर सोए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के चलते इन्हें यह अवार्ड सम्मान मिला है। अब नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया? तो LIC म्यूचुअल फंड ने अभी MD एंड CEO रवि कुमार झा को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। तो अब राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। स्वच्छ सचिव के रूप में पूर्व चंदा को नियुक्त किया गया। सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में संजय जाजू को नियुक्त किया गया। जस्टिस रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो अभी असम राज्य के मुख्यमंत्री ने गोगामुख में निर्माण कौशल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। अब असम की बात है तो असम राज्य परिवहन निगम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिसिटी बाय टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता शुरू हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। और अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी श्री प्यारे लाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। अब सम्मान की बात है तो मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला दिव्य कृति सिंह बनी। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकार का पुरस्कार जीतने वाला पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 को बेम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किसने किया? तो विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। यह स्कॉलरशिप यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में EDCIL विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्रोग्राम के तहत उन छात्रों को मदद मिलेगी जिनके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राप्त पैसे नहीं है। विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के पहल का अनावरण किया? तो अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार का पहल का अनावरण किया। ठीक है। गोवा के 10 वर्षीय शताब्दी का कंदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वर्णपूर्ण ई-बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायोज विलेज का अनावरण किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम में हिस्से के रूप में गुजरात और किस राज्य ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किया? तो अभी डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम में गुजरात और महाराष्ट्र ने किलकारी कार्यक्रम शुरू किए। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पे है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित बीमा उत्पादों के सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर के लिए 14447 की भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में ओल्जास बेक्टेनोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ओल्जास बेक्टेनोव अभी हाल ही में कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, नायब बुकले अल सल्डवार को ने फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद अबद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने। बर्नार्डो एरेवले ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चार्ट के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया।
कार्गो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्स्कादी को चुना गया। मिस्र के राष्ट्रपति 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया? तो 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद अभी आईआईटी मद्रास ने इसे विकसित किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी रोपर के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो अभी ऑस्ट्रेलिया में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पथ में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने ऐतिहासिक 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया? तो अभी टाटा ग्रुप ने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैप हासिल किया है। अब लास्ट वीडियो का हम लोग का प्रश्न था, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता? तो सुनील कुमार, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाए। सुनील कुमार ने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन का खिताब जीता। आज का हम लोग का प्रश्न है, हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करें। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आपको नए अपडेट मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।